तो क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप कैसे क्रिएट होते हैं, बनते हैं। एक सिंपल भाषा में पहले मैं स्टीरियोटाइप का मीनिंग बता दूं, फिर आप वो कंक्लूड करते रहेंगे ना, आप लोग थोड़ी 6th क्लास में हो जो मैं बाद में बताऊंगा। तो अभी आप सिंपल हिंदी भाषा में स्टीरियोटाइप का मतलब हो गया रूढ़िवादी विचारधारा। अब इसको हिंदी में मैंने रूढ़िवादी विचारधारा या व्यक्ति, विचार भी बोल सकते हो, विचार थॉट कुछ भी बोल सकते हो, रूढ़िवादी, तो इसको भी हम नेगेटिव व्यक्ति बोलेंगे। ठीक है, स्टीरियोटाइप का मतलब हो गया नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव व्यक्ति। ठीक है, मगर प्रिजुडिस इंस्टेंटेनियस हो सकता है, एक मोमेंट के लिए, मतलब एक कैरेक्टर, एक चीज के लिए एक बार आप किसी के बारे में बुरा बोल दो, वो प्रिजुडिस हो सकता है। हो सकता है आप अगली बार उस आदमी के बारे में बुरा ना बोलो, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यार आपकी क्लास में कोई दोस्त आया, कोई तो कोई अफ्रीका का आदमी आ गया आपके उसमें, तो शुरू में आप उसका बहुत मजाक उड़ाओगे, लेकिन बाद में हो सकता है आप उसको एक्सेप्ट कर लो, है ना। तो प्रिजुडिस मोमेंटस हो सकता है, लेकिन अगर वही प्रिजुडिस एक रीति बन गई, प्रथा बन गई, समाज की एक सदियों तक चलने वाली एक विचारधारा बन गई, तो वो प्रिजुडिस कन्वर्ट हो जाता है स्टीरियोटाइप में। तभी उसको रूढ़िवादी कहते हैं। एक नेगेटिव सोच जो सदियों से कई सारे लोग इकट्ठा मान के चलते हैं, उसको रूढ़िवादी विचारधारा बोलते हैं। ये थोड़ा सा समझ में आया कि नहीं आया, बाकी तो भी आगे और देखेंगे। सो ऑल ऑफ अस आर फेमिलियर विद जेंडर डिफरेंस। यहां पर एक्चुअल में स्टीरियोटाइप ना, जो सबसे बड़ा स्टीरियोटाइप सोसाइटी के अंदर है ना, वो जेंडर स्टीरियोटाइप है। मैंने आपको बताया ना, तो उसी से समझा रहा है ये। तो हमको तो पता ही है कि जेंडर में डिफरेंसेस क्या क्या चीजें होती हैं। व्हाट डज इट मीन टू बी अ बॉय और अ गर्ल। समाज में एक लड़का होना और लड़की होना क्या होता है, देखो। मेनी ऑफ यू वुड से वी आर बोर्न एज बॉयज एंड गर्ल्स। कोई बोलेगा अरे मैं लड़की हूं, ये चीजें। कोई बोलेगा अरे मैं तो लड़का हूं, तो ये चीजें। सो इसके बारे में क्या सोचना है, एक केस इसने दे रखा है। तो इसने यहां पर बोला है कि कुछ कुछ बातें लिखी हैं कि दे आर वेल बिहेव्ड, दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल, दे आर फिजिकली स्ट्रांग, दे आर नॉटी, दे आर गुड एट डांस एंड पेंटिंग, दे डोंट क्राई, दे आर राउडी, दे आर गुड एट स्पोर्ट, दे आर गुड एट कुकिंग, दे आर इमोशनल। तो दे आर वेल बिहेव्ड, ये गर्ल्स होती हैं। दे आर सॉफ्ट स्पोकन गर्ल्स, फिजिकली स्ट्रांग बॉयज, नॉटी बॉयज, गुड एट डांस एंड पेंटिंग गर्ल्स, डोंट क्राई बॉयज, राउडी बॉयज, गुड एट स्पोर्ट बॉयज, गुड एट कुकिंग गर्ल्स, इमोशनल गर्ल्स। ये मैंने गोली की तरह ये एक्सरसाइज दे रखी है, बट मैं आपको समझा रहा हूं कि ये मैंने गोली की तरह कैसे लगा दिया कि यार ये कैरेक्टर बॉय का है, ये कैरेक्टर गर्ल का है, ये कैरेक्टर, क्योंकि मैं भी उसी सोसाइटी से डेवलप हुआ हूं जो सदियों से ये सोच बना के बैठा हुआ है कि लड़के स्ट्रांग होते हैं, लड़कियां फिजिकली स्ट्रांग नहीं होती हैं, लड़के नॉटी होते हैं, लड़कियां नॉटी नहीं होती हैं, लड़कियां अच्छा खाना पकाती हैं, लड़के नहीं पकाते हैं, लड़कियां अच्छी बिहेव्ड होती हैं, लड़के शरारती होते हैं, लड़कियां सॉफ्ट स्पोकन और जेंटल होती हैं, लड़के नहीं होते हैं, और जो लड़कियां हैं वो डांस पेंटिंग अच्छा करती हैं और लड़के नहीं करते हैं। ये हमारी एक सोच बन रखी है ना, यही सोच तो है स्टीरियोटाइप सोच। मैंने जो ये आंसर लगाया है, ये बिकॉज ऑफ द स्टीरियोटाइप थॉट, उसी के हिसाब से तो लगाया है। समाज ने लड़कों की सोच अलग बना दी, लड़कियों की अलग बना दी, लड़कियों के गुण अलग कर दिए, लड़कों के गुण अलग कर दिए। हालांकि अब दो धीरे धीरे ये खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ। धीरे धीरे ये स्टीरियोटाइप थॉट, अब आप समझ रहे हो स्टीरियोटाइपिंग का मतलब क्या है। अब ये नहीं करना है, ये खिचड़ी पिचड़ी कुछ नहीं करनी है। नाउ चेक टीचर वीचर ये हटा दो। Now, if we take these statements, they don't cry. You will see that this is a quality that is general associated with the boys and men. एक प्रॉपर्टी लेते हैं, वो कह रहा है कि यार वो क्राई नहीं करते हैं, आदमी और लड़के रोते नहीं है। जैसे चोट लगती है ना बच्चे को, तो लड़का होता है तो कह रहा है अबे रो रहा है, लड़का होकर के रो रहा है, हट शर्म नहीं आती है। और अगर चोट लगी लड़की को, लड़की रोती है तो रोने दो उसको, वो तो लड़की है, सॉफ्ट है, कमजोर दिल की है। अरे ये कहां लिखा है यार। मैंने देखा है अपने घर के अंदर, मेरी डॉटर्स ही हैं, एक डॉटर थोड़ी सी चोट लगने पे या थोड़ी सी बात पर रोने लग जाती है, और एक डॉटर ऐसी है कि वो उसको टूट फूट जितनी भी जोर की चोट वोट लग जाए 2 सेकंड के लिए क्या करेगी, उसके बाद चुप हो जाती है। तो ये तो लड़कियों में ही वहां पर कंपैरिजन हो गया कि एक रोती नहीं है चोट लगने पर और एक रोती रहती है। सो